तो किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, साथ ही सियासत भी जमकर हुई है। आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ नजर आ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की नजर पंजाब पर है और इसी को लेकर वो सियासत कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता से बातचीत की हमारे नुमाइंदा रचना ने। जहां एक और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी उपवास रख रही है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो आज किसानों के समर्थन में उपवास रख रही है। खुद अरविंद केजरीवाल भी इस उपवास में शामिल हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जहां दिल्ली के किसानों की कोई उन्होंने चिंता नहीं की है और आज दिल्ली का किसान को दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, ना उनको खाद, ना उनको बिजली, ना पानी, सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, उनके पास कोई नैतिक बल नहीं है किसानों के मुद्दे पर बात करने का। एक ओर वो दिल्ली के किसानों को परेशान करते हैं और दूसरी ओर वो उपवास करने का नाटक कर रहे हैं। आज जो बिल किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बिलों के माध्यम से किसानों की दशा और दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उनकी आय को बढ़ोतरी होगी और आज जिस तरह से लोग किसानों के मुद्दे को राजनीति कर रहे हैं, ना तो किसान चाहता है कि आप मेरे साथ आइए राजनीति करिए और ना ही किसान ये चाहता है कि कोई पार्टी के लोग आएं और हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हों। उनकी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, हम उनके केंद्रीय कृषि मंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूरी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ 6 चरण की वार्ता हो चुकी है, 7वें चरण की भी वार्ता होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जिससे किसानों की इनकम में परमानेंट सलूशन हो, उनकी समस्या का समाधान निकले। क्योंकि पिछले आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने लगातार किसानों के साथ धोखा किया है और उनको टेम्परेरी समाधान दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको स्थायी समाधान के लिए बिल लाए हैं, जिससे किसानों की फसल का वैल्यू एडिशन हो, उनका मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले और इसमें भला किसको ऐतराज़ हो सकता है। सर, अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि मैं सेवादार हूं, सेवादार की तरह उनका समर्थन कर रहा हूं और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो कैप्टन है, यानी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बीजेपी से किसी तरीके की साठगांठ हो चुकी है। इस तरीके के आरोप भी वो लगा रहे हैं। देखिए, उनके इस वक्तव्य से ये साफ जाहिर होता है कि उनका रुचि किसानों में नहीं है, उनका रुचि किसानों की तरक्की में नहीं है। उनकी रुचि और उनकी नज़र पंजाब की गद्दी पर है, जिसको वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं। और ये सारा जो ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल, जो घर में बैठ के पकवान भी खाए जा रहे हैं, पिछले 9 महीने से आप कोरोना वाले इशू को लेकर इनकी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की व्यवस्था सही हो, इसके लिए आप निकले नहीं, उनका दौरा नहीं किया आपने, उनकी चिंता नहीं की और अब आप इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग अपना राजनीतिक विस्तार और राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं और इसी कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल किसानों की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनकी नजर पंजाब की गद्दी पर है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूनिट ने भी आज किसानों के हक में आवाज बुलंद की। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर अबू आसिम आजमी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया है, हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों और किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है। केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पास किया पार्लियामेंट में, वो तीनों कानून किसानों को बर्बाद करने वाला है। आज देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि शायद हिस्ट्री में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मोदी सरकार की चमड़ी इतनी मोटी है कि ये
इन्होंने कारपोरेट से इतना कुछ ले लिया है, कारपोरेट को बढ़ाने का इतनी शपथ खा लिया है कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। ये गरीबों को, समाज के दबे कुचलों को, किसानों को इस देश से बर्बाद करके खत्म कर देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी ताकत के साथ इस कानून का विरोध कर रही। सड़क से लेके सांसद तक हम सब किसानों के साथ हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ चल करके इसका ताकत के साथ विरोध करेगी।